हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। वेलकम टू एडुपूल गुरुकुल। आज हम लोग एक बार फिर से जेई मेंस मोशंस इन अ प्लेन पर ऑल पीवाईक्यू को इम्पॉर्टेंट्स पीवाईक्यू जो कि 2026 में पूछे गए उन पर बात करेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि एजुकेशंस रिलेटेड जेई मेंस एज वेल एज एडवांस एग्जामिनेशंस के लिए इस पर रिलेवेंट कंटेंट कंसिस्ट वे में आती रहती है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि यार रिवर ऑफ अ विड्थ इज 200 मीटर इज फ्लोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट with the speed of 18 km per hour. A boat is moving with the speed of 36 km per hour in still water. Is made up to travels one round trip. Minimum time taken by the boat for this journey and also the displacement along the river bank are. मतलब river के along displacements क्या देखने को मिल रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस टाइप से आपको रिवर गिवन है, और अगर आपको इस टाइप से रिवर्स देखने को मिल रही है और इस रिवर्स की जो विड्थ आपको गिवन है, विड्थ ऑफ द रिवर दैट इज इक्वल्स टू में 200 मीटर्स। एक्चुअल में हम इस प्रकार से देखें कि जो वेलोसिटी ऑफ द बोट देखने को मिलेगी वो इस डायरेक्शंस में वेलोसिटी ऑफ द बोट है, और ऐसी कंडीशंस में एक राउंड्स का कंप्लीट करने का मीन्स क्या है कि इस डायरेक्शन में इस टाइप से वापस भी आएंगी। तो इनकी टोटल विड्थ की वैल्यू पूछी जा रही है, ड्रिफ्ट भी पूछा जा रहा है आपसे, और मिनिमम टाइम कितना लगेगा एक राउंड कंप्लीट करने में। इसको मैं मान लेता हूँ कि ये आपको x1 देखने को मिल रही है और ये आपको ड्रिफ्ट x2 देखने को मिल रही है। यहां से हम मिनिमम टाइम की वैल्यू को निकालेंगे, तो मिनिमम टाइम का मतलब क्या होता है कि सर अगर हम इसके कंपोनेंट्स करना चाहें तो ये आपका वी दिस एंगल इज थीटा, तो यहां से वी कॉस थीटा और ये आपको वी साइन थीटा देखने को मिलेगा। वेलोसिटी ऑफ द रिवर, उसने कहा था कि रिवर जो फ्लो हो रही है 18 किलोमीटर्स पर आवर से, इट मीन्स चेंज इनटू मीटर पर सेकेंड 5 मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी ऑफ बोट दैट इज इक्वल्स टू में 36 किलोमीटर्स पर आवर, इट मीन्स वेलोसिटी ऑफ बोट इज इक्वल्स टू में 10 मीटर पर सेकेंड्स देखने को मिलेगी। तो मिनिमम टाइम, अगर हम टाइम की बात करें तो मिनिमम टाइम के केस में हम अगर बताइए, अगर वो मिनिमम टाइम कब लगेगा जब डिस्टेंस ये वाली फॉलो करते हुए जाएगी तो मिनिमम टाइम लगेगा, क्योंकि टाइम इज इक्वल्स टू में डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, और डिस्टेंस जितना कम होगा उतना ज़्यादा टाइम कम लगेगा। तो भाई हम इस पाथ को फॉलो करते हुए जाए, बिकॉज दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस। मतलब तो इस हम अगर ये वी वेलोसिटी से इस डायरेक्शंस में जा रही है, दिस इज वी कॉस थीटा, दिस इज वी साइन थीटा, वी साइन थीटा वाली वेलोसिटी से जब ये जाएगा तभी मिनिमम टाइम लगेगा। तो फॉर द, अगर हम टाइम की बात करें क्रॉस करने में कितना टाइम लग रहा है, तो टाइम इज इक्वल्स टू में आपको डिस्टेंस डी अपॉन में वी साइन ऑफ थीटा। मिनिमम टाइम इट मीन्स टी मिनिमम दैट इज इक्वल्स टू में साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1, मतलब डी अपॉन में वेलोसिटी ऑफ द बोट। तो यहां से अगर हम टाइम t1 को निकालें कि जाने में कितना समय लगा होगा, तो डिस्टेंस उसने 200 चली और वेलोसिटी जो देखने को मिल रही थी दैट इज 45, वेलोसिटी ऑफ द बोट दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। तो 0 से 0 एलिमिनेट कर देंगे, इट मीन्स
20 सेकेंड्स आपको टाइम लगता हुआ देखने को मिल जाएगा। अच्छा, हम ऐसे ही T1 और T2 दोनों सेम होंगे, क्योंकि जाने में जितना समय लगेगा उतना आने में भी लगेगा। क्लियर है? क्योंकि आप देखें कि उसी भाई T1 की वैल्यू अगर 20 सेकेंड्स है तो T2 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, D/VV, तो ये भी आपको 20 सेकेंड्स लगेगा। ठीक है, तो मिनिमम टाइम टू कंप्लीट वन राउंड दैट इज इक्वल टू में 20 सेकेंड्स प्लस ऑफ 20 सेकेंड ओवरऑल 40 सेकेंड्स। इज इट क्लियर? इट मीन्स आपको 40 सेकेंड्स देखने को मिलेगा। कह रहा है डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो x1 x2 टोटल डिस्प्लेसमेंट है। तो चूंकि अगर हम x1 निकालने का प्रयास करें तो डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी ऑफ द रिवर, अब बताइए डिस्प्लेसमेंट कौन करा रहा होगा? रिवर की वेलोसिटी की वजह से ये ड्रिफ्ट किस वेलोसिटी की वजह से हो रहा है? भाई रिवर की वेलोसिटी इसको इधर की ओर खींच रही होगी। ठीक है, तो वेलोसिटी जो रिवर की है उसकी वजह से ड्रिफ्ट देखने को मिल रहा है। तो x1 की वैल्यू निकालें तो वेलोसिटी ऑफ द रिवर इनटू टाइम t1, वेलोसिटी ऑफ द रिवर इज 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड इनटू टाइम आपको क्या देखने को मिल रहा है, निकाल चुके हैं आप 20 सेकेंड्स, तो यहां पर 100 आ जाएगा। और इसी तरीके से आप x2 देखेंगे तो वेलोसिटी ऑफ द रिवर इनटू t2, वेलोसिटी ऑफ द रिवर 5 इंटू T2 100 मीटर्स देखने को मिलेगा। और यहाँ से मैं अगर डिस्प्लेसमेंट कंप्लीट करूँ, डिस्प्लेसमेंट जो टोटल देखने को मिल रहा है दैट इज x1 प्लस ऑफ x2, तो x1 100 मीटर, x2 100 मीटर, इट मीन्स ओवरऑल 200 मीटर आपको डिस्प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगा। तो ये कहानी किसकी थी? फर्स्ट क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन अपवर्ड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, द स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल 20 मीटर पर सेकेंड व्हेन इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन इज 45 विद द हॉरिजॉन्टल। द इनिशियल स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल्स। उसने बोला कि जब हम एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो करते हैं एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री और प्रोजेक्टाइल कुछ इस टाइप से जाएगा, कह रहा है कि जब इसकी स्पीड v 20 मीटर पर सेकेंड हो जाती है तो ये जो एंगल बनाता है दैट इज 45 डिग्री। तो प्रोजेक्शन किस एंगल, किस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया था, इस बात को हमें निकालना। अगर हम इसके कंपोनेंट करें तो दिस इज u cos ऑफ 60 डिग्री और ये वाली वैल्यू जो हो जाएगी u sin ऑफ 60 डिग्री। यहां से मैं vx की वैल्यू निकालूं x डायरेक्शंस में 20 cos ऑफ 45 इन द vy डायरेक्शंस दैट इज इक्वल्स टू में 20 sin ऑफ 45। क्लियर है? हमें इनिशियल वेलोसिटी u की वैल्यू निकालनी थी और हमें पता है कि x डायरेक्शंस में वेलोसिटीज हम किसी भी पॉइंट्स पर निकालें तो सब जगह सेम होती है। vx दैट इज इक्वल्स टू में ux, vx 20 cos ऑफ 45 इज इक्वल्स टू u cos ऑफ 60। 20 cos ऑफ 45 1 by root 2, u cos 60 1 by 2, इट मीन्स रूट टू एलिमिनेट, u इज इक्वल्स टू में 20 रूट 2 देखने को मिल जाएगा।
इनिशियल स्पीड आपसे पूछा जा रहा था, फाइंड आउट द इनिशियल स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज, तो आपको 20√2 मीटर पर सेकेंड देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बॉय थ्रोन्स अ बॉल इनटू द एयर 45 फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल टू लैंड ऑन द रूफ ऑफ द बिल्डिंग हाइट h। कह रहा है कि एक बिल्डिंग की हाइट्स देखने को मिल रही है और इस हाइट्स को हम लोग कैपिटल H से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कह रहा है कि इफ द बॉल्स अटेन द मैक्सिमम हाइट 2 सेकंड, अच्छा इनको कह रहा है कि 45 डिग्री से हम यहां से एक बॉल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और मैक्सिमम हाइट 2 सेकेंड्स में अटेन्स कर लेती है, लैंड्स ऑन द बिल्डिंग 3 सेकेंड आफ्टर लॉन्च, द वैल्यू ऑफ h इज। देखें कि इस स्पीड्स को हम ux मान लेते हैं, u वेलोसिटी से फेंका गया और इस स्पीड ऊपर वाली को uy मान लेते हैं। तो प्रोजेक्टाइल 2 सेकेंड्स में मैक्सिमम हाइट पर पहुंचता है और मैक्सिमम हाइट पर vy की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। मैं यहां पर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लिखा हूं कि vy इज इक्वल टू uy प्लस ऑफ ay इंटू टी। इट मीन्स फाइनल वेलोसिटी vy 0, uy इज बेसिकली यहां पर ux जो है दैट इज u cos ऑफ 45 और uy दैट इज इक्वल टू u साइन ऑफ 45। तो uy की वैल्यू हम लोग निकालेंगे, ay की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -10 और टाइम की वैल्यू कितनी, 2। दैट मीन्स uy इज इक्वल टू में 20 मीटर पर सेकेंड्स देखने को मिलेगा। अब आप h की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो ऊपर की डायरेक्शंस को हम कंसीडर्स कर लेते हैं पॉजिटिव और नीचे की डायरेक्शंस को निगेटिव। तो h इज इक्वल टू में ut, इट मीन्स uy इंटू टी प्लस यहां पर माइनस लगाएंगे हाफ ऑफ gt स्क्वायर माइनस ऑफ h। uy की वैल्यू कितनी गिवन है, 20 मीटर पर सेकेंड और टाइम कितना गिवन है, 3 सेकेंड। हाफ ऑफ g की वैल्यू 10 और टाइम कितना गिवन है, 3 का स्क्वायर 9, यहां से 5 आ जाएगा। तो माइनस h इज इक्वल टू में 60 और माइनस का 15 45, इट मीन्स 15 देखने को मिलेगा। तो h की वैल्यू -15 इसलिए आ रहा है क्योंकि हम डाउनवर्ड डायरेक्शंस को हम लोगों ने निगेटिव मान लिया था और ये h क्या देखने को मिल रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन, मतलब h की वैल्यू -15 देखने को मिल जाएगा। तो h की वैल्यू ही आपको निकाल के दिखानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द टू प्रोजेक्टाइल आर प्रोजेक्टेड विद द सेम इनिशियल वेलोसिटीज आर 15 एंड 30 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, द रेशियो ऑफ देयर रेंजेस इज 1:x, द वैल्यू ऑफ x, मतलब रेंज का रेशियो गिवन है। समझें कि एक बार थीटा की वैल्यू आपको 15 डिग्री पर प्रोजेक्ट किया जाता है और एक बार थीटा की वैल्यू 30 डिग्री पर प्रोजेक्ट किया जाता है। इनका रेंज का फॉर्मूला r इक्वल टू में u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई g देखने को मिलेगा। यहां से r1 की वैल्यू निकालें तो u स्क्वायर साइन 2 थीटा 1 बाई में g और r2 की वैल्यू निकालें तो u स्क्वायर साइन 2 थीटा 2 डिवाइडेड बाई g। अगर आप r1 अपॉन r2 की वैल्यू रेशियोज निकालने का प्रयास करेंगे तो u स्क्वायर साइन
2 थीटा 1 अपॉन जी और R2 यू स्क्वायर साइन 2 थीटा 2 डिवाइडेड बाई में जी, यू स्क्वायर जी कैंसिल। इट मीन्स R1 अपॉन R2 की वैल्यू गिवन है 1 अपॉन में x, दैट इज इक्व टू साइन ऑफ 2 थीटा 1 15 एंड साइन ऑफ 2 थीटा 2, इट मीन्स 2 इंटू में 30 आ जाएगा। कैलकुलेट करेंगे तो साइन 30 की वैल्यू कितनी 1/2 और साइन 60 की वैल्यू √3 डिवाइडेड बाई 2। यहां से आप x की वैल्यू निकालिए, x दैट इज इक्व टू में √3 देखने को मिलेगा। तो x की वैल्यू √3, ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ गन इज माउंटेड ऑन द ग्राउंड, फायर्स अ बुलेट इन ऑल द डायरेक्शन विद सेम स्पीड। ओके, द farthest डिस्टेंस द बुलेट्स could reach a 6.4 मीटर द स्पीड ऑफ द बुलेट फ्रॉम द गन। भाई एक गन से आप बुलेट फायर कर रहे हैं, ठीक है, और ये मैक्सिमम दूरी तक, मैक्सिमम रेंज आर मैक्स दूरी तक 6.4 मीटर्स तक जाता है। तो अगर मैक्सिमम रेंज का यहां पर हम फॉर्मूला लिखना चाहें बच्चों, तो आर मैक्स इज इक्व टू में, अब वैसे तो क्या होता है कि यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई में जी, फॉर द मैक्सिमम रेंज साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशंस में यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी जो होगा वो मैक्सिमम रेंज होगा, और मैक्सिमम रेंज 6.4 गिवन है, इज इक्व टू यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी 10। इट मीन्स यू स्क्वायर इज इक्व टू में 64, तो u इज इक्व टू में क्या देखने को मिलेगा 8 मीटर, सॉरी मीटर पर सेकेंड। तो यहां पर इनिशियल वेलोसिटी पूछा जा रहा था u की, दैट इज 8 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x एंड y कोऑर्डिनेट्स ऑफ द प्रोजेक्टाइल एज अ फंक्शंस ऑफ टाइम इज गिवन दिस। x और y कोऑर्डिनेट मतलब x इज इक्व टू में 24t, क्लियर है, और y इज इक्व टू में आपको गिवन है 43.6t माइनस का 4.9 टी स्क्वायर। रिस्पेक्टिवली द एंगल मेड बाय द प्रोजेक्टाइल विद द हॉरिजॉन्टल व्हेन अ t इज इक्व टू 2 सेकेंड्स। एक्चुअल में जब इसको प्रोजेक्ट किया गया होगा एट एन एंगल u वेलोसिटी से, एट एन एंगल थीटा, तो इस टाइप से ये गया था। यहां पर t इज इक्व टू 2 सेकेंड्स पर आपको ये निकाल के दिखाना है कि ये एंगल कितना बना रहा है। तो 2 सेकेंड्स पर इसकी ux vx वेलोसिटी क्या है और t सेकेंड्स पर अपवर्ड डायरेक्शंस में vy वेलोसिटी क्या है, हम निकाल लें। और पोजीशन टाइम ग्राफ x और y के लिए आपको गिवन है। तो आप समझें कि चूंकि अगर आपको x इज इक्व टू में 24t है, तो यहां से वेलोसिटी vx की वैल्यू निकाली जा सकती है, और उसका निकालने का तरीका क्या सर, डिफरेंशिएशन dx अपॉन dt। दैट मीन्स यहां से 24 मीटर पर सेकेंड x डायरेक्शंस में जा रहा होगा, और चूंकि हमारे पास y इज इक्व टू में 43.6t माइनस का 4.9 टी स्क्वायर, इट मीन्स इसका हम vy निकालें तो डेट इज इक्व टू में dy अपॉन dt, और 43.6 माइनस का 29, और vy की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। vy इज इक्व टू में 43.6, और इसको हम t इज इक्व टू 2 सेकेंड्स पे निकालेंगे, तो माइनस का 4.9 इंटू 2, t की वैल्यू फिर से 2 सेकेंड्स, तो vy इज इक्व टू में 43.6 माइनस का 4 9 जा 36, 4 4 जा 16, 17 19, 19.6। तो वेलोसिटी
24 मीटर पर सेकेंड्स देखने को मिलेगी वी वाई की वैल्यू। अगर हम आगे की ओर चलें तो यहां से अगर आप tan थीटा की वैल्यू निकालना चाहते तो tan थीटा फार्मूला किसका होता, वी वाई अपॉन वी एक्स का। इट मीन्स tan थीटा इज इक्वल टू वी वाई की वैल्यू 24 मीटर पर सेकेंड, वी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24 मीटर पर सेकेंड, कैंसिल। इसका मतलब tan थीटा इज इक्वल टू में 1, tan थीटा इज इक्वल टू में 45 tan 45 मतलब थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45 डिग्री। तो 45 डिग्री इज योर राइट आंसर, इट मीन्स ऑप्शन बी करेक्ट। टी इज इक्वल टू 0, बॉडी ऑफ मास 100 ग्राम, एक बॉडी का मास आपको कितना गिवन है 100 ग्राम। मूविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फोर्स, फोर्स जो मूव कर रहा है अंडर द इन्फ्लुएंस 5i कैप 10j कैप। आफ्टर 2 सेकेंड पोजीशन इज दिस, द रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई। एक्सलेशन यहां से निकाल सकता हूं, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन से। तो एक्सलेशन वेक्टर निकालें तो फोर्स वेक्टर इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन वेक्टर। एक्सलेशन वेक्टर निकालें तो फोर्स गिवन है। अच्छा, मास 100 ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए हम लोग किससे डिवाइड करेंगे 1000, 0 0 0 कैंसिल। इट मीन्स 1/10 किलोग्राम्स आ जाएगा। मास को 1 बाई एक्सलेशंस निकालें तो फोर्स अपॉन मास, फोर्स की वैल्यू 5i कैप प्लस 10j कैप अपॉन 1 बाई क्या देखने को मिलेगा 10। इट मीन्स एक्सलेशंस वेक्टर 50i कैप 100j कैप देखने को मिलेगा। अब t इज इक्वल टू 0 टाइम पर इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 होगी। तो फॉर्मूला आपसे निकाला जाए कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर s वेक्टर इज इक्वल टू में u वेक्टर इंटू टी प्लस हाफ ऑफ a वेक्टर टी स्क्वायर। यहां से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालें तो u वेक्टर 0 इंटू टाइम t प्लस हाफ ऑफ a वेक्टर 50i कैप प्लस 100j कैप इंटू टाइम कितना गिवन है 2 सेकेंड आफ्टर, तो 2 का स्क्वायर 4, यहां से एलिमिनेट कर देंगे तो s वेक्टर दैट इज इक्वल टू में 100 ऑफ i कैप प्लस 200 ऑफ j कैप। और x डायरेक्शंस में जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अकॉर्डिंग टू दिस, मतलब अगर हम क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग थोड़ा सा देखिए फिर से, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग अगर एस वेक्टर्स की बात करें वो की गिवन है 2x i कैप प्लस 5y j कैप। तो यहां से 2x इज इक्वल टू 100, तो x इज इक्वल टू 50 मीटर, 5y इज इक्वल टू में 200, 40 मीटर।